नमस्ते जी। मैं धर्मेंद्र कटारिया, जिला बिजनौर, उत्तर प्रदेश से, देश भारत। आज हम आत्मा और पुनर्जन्म के संबंध में शंका समाधान करने वाले हैं आत्म साक्षात्कार की सीरीज़ में। और मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज जब आप इस वीडियो को सुन रहे होंगे तब इस बात का एहसास आपको हो जाएगा कि ये कोई पुनर्जन्म और आत्मा का संबंध को बताने वाली ही वीडियो नहीं है, बल्कि पूरी दुनिया के लोगों के लिए, मनुष्यों के लिए ये एक धर्म ग्रंथ हो जाएगा। और वह धर्म ग्रंथ प्रैक्टिकल पर आधारित होगा। और आज से, अभी से, जब से भी इसको सुनने के पश्चात लोग इस पर काम करेंगे, तब वह मोक्ष की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, आत्म साक्षात्कार की तरफ बढ़ते चले जाएंगे। उनके पास कोई संशय नहीं होगा कि ये सब कैसे चल रहा है, क्यों चल रहा है, हम कहाँ फंसे हुए हैं। जितने भी शब्दावली जो भेद पैदा कर रही हैं और जिन्होंने लोगों ने आपका फ़ायदा उठाया है, अब वो नहीं उठा पाएंगे। कृपया इस वीडियो को अपने यहाँ डाउनलोड करके रखें। आपसे इस जन्म में कुछ ना हो तो अपने पुत्रों को, पुत्रियों को बता के जाएं, वो अपने पुत्र पुत्रियों को बताएं। लेकिन जब भी आप विकास करना चाहोगे, आगे बढ़ना चाहोगे, यूनिवर्स की तरफ कदम बढ़ाओगे, आत्मा की तरफ कदम बढ़ाओगे, परमात्मा की तरफ कदम बढ़ाओगे, तो यह वीडियो धर्म ग्रंथ की तरह आपको दिशा देगा। तब हम पुनर्जन्म की मीमांसा करेंगे और आत्मा और पुनर्जन्म किस तरह से एक दूसरे से संबंधित हैं। और यह आत्मा जब पुनर्जन्म लेती है तो लोग एकदम से डिनाई में चले जाते हैं, कुछ प्रैक्टिकल सामने आते हैं, कोई कहता है ये मुझे याद है। तो इस तरह की परिस्थिति आती हैं। किताबों में इस तरह रूप देखते हैं तो कुछ कहते हैं कि ऐसा तो होना संभव ही नहीं है। ठीक है कि चित्रांतरण और रूपांतरण में कुछ ना कुछ अंतर हो जाता है, लेकिन प्रकृति का जो शरीर आ रहा और जा रहा है उसका सिद्धांत तो कुछ ऐसा ही है, शरीर के संबंध में है। और पुनर्जन्म वैसा ही होगा, इस बारे में थोड़ा भेद है। जैसे इसमें दिखाया हुआ है कि वो आत्मा चल रहा है और फिर वो आत्मा कहीं और चला जाएगा। पुनर्जन्म तो उसका होना निश्चित ही है परमात्मा की व्यवस्था के अनुसार। तब पुनर्जन्म का सिद्धांत क्या है? और जब मैंने इस पुनर्जन्म के सिद्धांत के बारे में विचार किया, तब मेरे अंदर से जो उत्तर निकल के आए, तो मुझे इस बात का अनुभव हुआ आज कि निसंदेह जैसे जैसे अवचेतन मन की शक्ति प्राप्त होती जाती है, वह ज्ञान प्रकट होता है परमात्मा की कृपा से, तब आत्मा की चेतना का स्तर बढ़ता जाता है। और वो परमात्मा जो सुपर कंप्यूटर की भांति काम कर रहा है, वह कैसे हमारे इन सॉफ्टवेयर्स को सुधार रहा है। तो इस पृथ्वी के लिए जितना भी ज्ञान और जो भेद आपको नज़र आ रहा है कि ये भेद है, ये रहस्य है, ये सारे खुल जाएंगे आपके सामने। अतः वीडियो की लंबाई हो 1 घंटा हो, 2 घंटा हो, 4 घंटे चले, कोई असर नहीं है। मुझे कोई डिस्टर्बेंस होगा, मैं इसको भाग 1 भाग 2 में बदल दूंगा, नहीं होगा तो पूरी को 1 में बना दूंगा। इसलिए इसको सुनते रहें, तो सब चीज़ दिखाई से देती हैं। और पुनर्जन्म की जो सत्य कथाएँ आती हैं, कोई बच्चा कह रहा है कि जी मुझे याद आ गया, मुझे अपना, मैं पहले जन्म में लड़की थी, मैं लड़का था। तो चूँकि शरीर तो प्रकृति का बना हुआ है, इसलिए कुछ भी बन सकता है। और आत्मा तो इतनी सूक्ष्म होती है, वो सॉफ्टवेयर इतना सूक्ष्म है कि वो दिखाई ना दे ऐसी स्थिति में रहता है। बस उसका होना ही होता है कि वो है, बस इतना ही है, उसका अस्तित्व इतना है कि वह है। तो ये सब सत्य कथाएँ आती हैं, इसका कारण मैं आज बताने वाला हूँ आपको। जैसे पिछले दिनों अभिनेत्री श्रीदेवी की डेथ हो गई थी, अकारण कह सकते हैं, एक्सीडेंटली अपने टब में मरी हुई पाई गई थी वो। तब किसी ने कहा कि ये देखो श्रीदेवी का नया जन्म हो गया है, ऐसी स्थिति है। तो सब कुछ संभव है। अब किसी ने चेहरा मोहरा देख के बता दिया, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं कि चेहरे मोहरे से मिलेगा, क्योंकि चेहरे मोहरे अलग भी हो जाते हैं। क्योंकि चेहरा मोहरा तो, जो चेहरे होते हैं वो तो माता पिता ने जैसे डीएनए आएंगे सेल के, वैसा चेहरा बनेगा। लेकिन जो आत्मा है, जो अचानक झटके से, एक्सीडेंट के कारण उस शरीर से चेतन मस्तिष्क के थोड़े से सूक्ष्मता अपने लिए साथ ले आई, तो वह सूक्ष्मता जब अगले मस्तिष्क को मिल जाती है, क्योंकि वो मस्तिष्क बहुत छोटा बिंदु रूपी होता है। क्योंकि हम अपना शरीर देख तो रहे हैं कि इतना बड़ा है, ऐसा नहीं होता। हमारा शरीर एक कोशिका, जायगोट होता है। उस समय दिमाग भी जो होते हैं हमारे सबकॉन्शियस या कॉन्शियस, वो भी बीज रूप में होते हैं।
तो ऐसे में वो सूक्ष्म आत्मा जब उस सूक्ष्म अंश को लेकर आ जाती है तो वो कहीं ना कहीं वो स्मृति उसकी बन जाती है। तो पुनर्जन्म का सिद्धांत आज प्रकट होगा और ये जो आत्मा है, ये जो शरीर को बदलते देख रही है, ये सब कहीं ना कहीं सत्य हैं। लेकिन क्या पुनर्जन्म होने के कुछ शुभ लाभ होते हैं हमारे यहाँ कि लाभ हो गया, नुकसान हो गया, इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर लेंगे। क्या कुछ प्रॉफिट होता है कि एक आत्मा जब दूसरे में ट्रांसफ़र हो गई तो उसका कुछ लाभ होगा? हाँ, ये कह सकते हैं कि कोई साइंटिस्ट जैसे आइंस्टाइन हुआ या मान लो हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी, अगर मान लो उनको अपनी आत्मा याद रह जाए तो निसंदेह उन देश के लिए लाभकारी है। लेकिन ऐसा बहुत कम पाया गया है कि उतनी बड़ी चेतना को कुछ याद रहा हो, क्योंकि अगर आइंस्टाइन को अगले जन्म मिलते रहते और उसको याद रहता कि मैंने पिछले जन्म में क्या किया है तो निसंदेह कुछ ना कुछ तरक्की इस विज्ञान की हो जाती। लेकिन ऐसे थके हुए लोग ही जो एक्सीडेंट के शिकार हो जाते हैं और उनकी स्मृति आ जाती है तो वो कुछ लाभकारी होती नहीं है। पिछले जन्म में भी वो बेकार थे और इस जन्म में भी बेकार ही लगभग रहते हैं। तो व्हाट इज़ द यूज़ ऑफ द आर्ट, यानी कि इसका पुनर्जन्म का कोई लाभ बशर्ते होता नहीं है, क्योंकि मान लो वैसे तो विज्ञान है, निसंदेह विज्ञान है, क्योंकि और शुरुआत से अगर देखें जब से पृथ्वी बनी है तो पृथ्वी तो चूँकि सब प्रकृति स्वरूप थी, प्रकृति ने ही अपनी परमात्मा की कृपा से सृष्टि का निर्माण किया और यहाँ जो आत्मा तत्व है वो इस प्रकृति से संबंध हुआ और इस तरह के निर्माण शुरू हुए जायगॉट जैसे। और ये जो डिंब है, मतलब ये जो स्त्री का डिंब है, इसमें जब ये जो पुरुष का शुक्राणु है जब ये एंट्री करते हैं तो इनमें से एक ही एंट्री होती है और कभी कभी दो भी हो जाती हैं और वे उसके अंडाणु से मिलकर संयुक्त होकर एक जायगोट का निर्माण करते हैं। तो ये जो शुक्राणु के अंदर बीज है, ये जो पुरुष से आया, स्पर्म सेल आया, एग सेल आया, ये दोनों सेल जब आपस में मिले तो इनके साथ में डीएनए भी आया, इनके साथ में डीएनए भी आया और डीएनए के अंदर सूक्ष्म रूप से वो सारी जानकारी उपलब्ध होती हैं जो उस मनुष्य का शरीर कैसा होगा, कैसी उसकी आनुवंशिकी होगी, कैसे उसके माता पिता रहे, कैसे उनका शरीर होगा, कैसे नाक होगी, नक्शा होगा, ये सब तो उस सेल के अंदर पहले से ही होता है डीएनए के रूप में। लेकिन जब ये डीएनए इस पर आता है और जब ये जायगोट बनाता है तो उस समय आत्मा भी संयुक्त इससे हो जाता है और जब आत्मा संयुक्त होता है तो इनके अंदर बीज रूप में चेतन और अवचेतन मस्तिष्क भी होते हैं। बीज रूप में, ध्यान से सुनते रहें, बीज रूप में मस्तिष्क भी होता है जो दिखाई नहीं देता है तब, लेकिन चूंकि दिमाग तो उस आनुवंशिकी का गुण ही होता है तो वो जो चेतन आत्मा है वो इस परिस्थिति में भी इसके अंदर होती है, एक कोशिका के अंदर भी होती है और बिना कोशिका के अंदर वो आत्मा है, ये आत्मा आगे बढ़ ही नहीं पाएगी। यानी ये शरीर है, आगे बढ़ नहीं पाएगा। अगर इसको द्विगुणित होना है, चार गुणित होना है, इसको बच्चे का रूप धारण करना है इसको, तो निसंदेह उस आत्मा का संयुक्त होना बहुत जरूरी है। बिना आत्मा के कोई भी प्रकृति अपना द्विगुणन नहीं कर सकती है। तो ये डीएनए के संबंध में कुछ जानकारी है कि डीएनए जो होता है स्पर्म में, उसके अंदर कितनी, लगभग कोई 37 हमें बता रहा, कुछ भी, मतलब कुल मिलाकर इन्फॉर्मेशन होती है। क्योंकि बिना इन्फॉर्मेशन हुए उस आत्मा का क्या होगा, क्योंकि भाई इन्फॉर्मेशन तो पशु से पशु के अंदर भी जा रही है, इन्फॉर्मेशन तो पशु से पशु में भी जा रही है। तो भाई जो पशु का डीएनए है वो, उसका जो शरीर है कुत्ते का, वो तो कुत्ता ही पैदा करेगा। जो गाय है तो गाय का जानवर गाय पैदा करेगा, बछड़ा पैदा करेगा, भैंस का जानवर कटड़ा पैदा करेगा और मनुष्य का जो मनुष्य जीव है वो मनुष्य पैदा करेगा। तो ये अनुवांशिकी तो अनुवांशिकी तो पहले ही पता है ना, उस डीएनए को पहले ही पता है। तो डीएनए और साथ में ये आत्मा संयुक्त होकर ही इसी को प्रकृति कहा और इसी ने जीवन का निर्माण करते हैं। तो ये जो वेद मंत्र हैं, ये वेद मंत्र भी शुरू से चले आ रहे हैं। अब ये क्या है, ये वेद मंत्र जो है ये एक प्रकार का फिक्स डाटा है, एक वो डाटा है जो परमात्मा ने अवचेतन मस्तिष्क के साथ हर मस्तिष्क में डाल दिया है। यानी जो भी आत्मा पैदा हो रही हैं लगातार, उसके अंदर एक सबकॉन्शियस माइंड हमेशा चलेगा, कॉन्शियस भी रहेगा और एक सबकॉन्शियस रहेगा। उस सबकॉन्शियस में वो डाटा फीड रहेगा जिस डाटा की वजह से आप इस पृथ्वी से मुक्त हो पाओगे, अगर वो सारा डाटा आप जान पाओगे। वो डाटा जैसे ही ज्ञात होगा आपको, जो हमारे मस्तिष्क में, जिसको साइंटिस्ट या डॉक्टर बोलते हैं कि अननोन एरिया है, वो अननोन एरिया आप जानते ही वो वेद मंत्र आपको प्रकट होंगे
या वेद मंत्र से वो अननोन एरिया प्रकट हो जाएगा। तो वेद मंत्र मतलब कुल मिलाकर वो डाटा है जो इस पृथ्वी के लिए, अगली पृथ्वी के लिए नहीं, इस पृथ्वी के लिए वो वेद मंत्र, वो कीज़ हैं, वो कुंजी हैं जो आपको यहाँ से मुक्त करा सकती हैं, हर एक मनुष्य को प्राप्त हैं। और इसके लिए जो मनुष्य रूपी इस समय पूरी दुनिया के अंदर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं, जैन हैं, यहूदी हैं, बौद्ध हैं, ये सारे मनुष्य का जो अच्छे स्वभाव के हैं, उन सबको इन आतंकियों से बचाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मनुष्य को अगर इनसे डर होगा, ये इनको घात करके मारेंगे, तब निसंदेह वो आत्मा का साक्षात्कार, वो विज्ञान की प्रगति नहीं हो पाएगी। और इसके लिए हमको श्री राम, श्री कृष्ण की तरह, श्री राम के नाम पर रावण को मारने के लिए कितना बड़ा युद्ध है, और श्री कृष्ण के नाम पर महाभारत का युद्ध है। तो अधर्मियों का नाश करना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए आज हमारे पास अपनी आर्मी है जो लगी हुई है। इन आर्मी का पूरा सहयोग करें, इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, क्योंकि यही वो रक्षक दल हैं श्री राम और श्री कृष्ण की भांति, जो पूरी मनुष्य जाति को पार लगाने के लिए साधन और उनको वो माहौल, यानी कि वो वातावरण पैदा करके देंगे। और कर भी रहे हैं, क्योंकि अगर वे सुरक्षा कर रहे हैं तभी हम सुरक्षित हैं। अगर वे सुरक्षा ना करें तो हम इस चीज़ का चिंतन भी नहीं कर सकते। अगर मैं कह रहा हूँ कि अगर मैं चिंतन कर पा रहा हूँ तो मेरे पीछे जो है इन्हीं की शक्ति है, जो मैं आज बिना भय के, बिना डर के, बिना इन आतंकियों के डर के आज मैं इस तरह का चिंतन कर पाया, और परमात्मा की कृपा से वो ज्ञान प्रकट हुआ। तो ये जो आतंकी हैं, इन सब का नाश होना बहुत ज़रूरी है, इन सब का नाश होना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए अपनी सेना पूरी तरह से मजबूत हों, और ये पूरी धरती जिसके ऊपर जितने भी मनुष्य हैं वे सब सुरक्षित हों। और सुरक्षित होने के बाद अब हम फिर पुनर्जन्म की मीमांसा शुरू करते हैं। तो ध्यान से दीजिए, ये जो मनुष्य है बीच में, ये जो मनुष्य है, इस मनुष्य के जो ये देखता है, जो भी कुछ देखता है, ये सब इसके चेतन मस्तिष्क देखता है, और ये पीछे इसके स्टोर जाकर ये डाटा है, ये इसके अवचेतन मस्तिष्क में जाकर इकट्ठा हो जाता है। तो जितनी बार मान लो एक कुत्ते को देखा, एक मनुष्य को देखा, या कोई किताब पढ़ी, तो वो जब ज़्यादा बार रिपीट हो जाता है तो वो कहाँ चला जाता है जी? पहले कॉन्शियस में 10%, फिर सबकॉन्शियस में, अनकॉन्शियस बोलते हैं, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस सब ये सबकॉन्शियस ही मानो, यानी कि अवचेतन मस्तिष्क है, उसको आप कुछ भी नाम देते रहें, तो उसमें डाटा जो फीड हो जाता है वो उसके अंदर चला जाता है। कभी कभी क्या होता है कि ऐसी स्थिति में ही अचानक ही, जैसी ये स्थिति है, इस स्थिति में मान लो कोई एक्सीडेंट हो गया है ना, तब क्या होता है जी? इस स्थिति में अगर कोई एक्सीडेंट हो गया तो अचानक ही ये जो स्मृति है वो इसकी बनी रहेगी मस्तिष्क में, और वो अचानक ही जब वो सूक्ष्म रूप से किसी अन्य प्रकृति में संयुक्त होता है तो वो स्मृति बनी रहती है, फिर उसको पुराना जन्म याद आ जाता है। इसलिए कोई खास बात नहीं है। तो सब कॉन्शियस और कॉन्शियस, यानी कॉन्शियस में जो सामने चल रही हैं फीलिंग हैं, डिज़ायर हैं, थॉट्स हैं, डिज़ायर हैं, और सब कॉन्शियस में एक्सपीरियंस हैं, इमोशंस हैं, ड्रीम्स हैं, गोल्स हैं, ये सारे सब कॉन्शियस में होते हैं। लेकिन हम थोड़ा ही इसका प्राप्त कर पाते हैं, और अगर इसको पूरा जान लें तो पूरी पृथ्वी आपके सामने खुल जाएगी। तो मनुष्य को जो वेद का ज्ञान मिला वो उसके अंतःकरण में मिला, परमात्मा की कृपा से। वो जो सबकॉन्शियस माइंड है जिसके अंदर वो वेद ज्ञान हमेशा से ही भरा रहता है, हर मनुष्य के पास अवेलेबल है, ये किसी एक विशेष के पास नहीं है, सभी के पास है। अब इसको पाएगा कौन? इसको पाएगा वही जो अपनी बुद्धि से सारे विचारों को, जो भूत और भविष्य के विचार हैं, उनको त्यागेगा। क्योंकि वर्तमान है परमात्मा, आत्मा ही वर्तमान है और प्रकृति वर्तमान है। तो आत्मा जब वर्तमान होगा, सूक्ष्म हो जाएगा, बुद्धि सूक्ष्म हो जाएगी, तब वो अवचेतन में पड़ी उन जानकारियों को जो परमात्मा की कृपा से उसको प्रकट होंगी, उस ज्ञान के आधार पर वो इन ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, जो प्रकृति के 4 हिस्सों में बांटकर पूरी प्रकृति के सिद्धांत दिए गए हैं, इस पूरी पृथ्वी के सिद्धांत दिए गए हैं, तो वो उसको प्रकट हो जाएंगे और निसंदेह वो आगे बढ़ जाएगा। तो अवचेतन मस्तिष्क को जगाना है, उसके लिए हमको अपनी इस आत्मा को पाने का प्रयास करना है। और इसके लिए जो आत्मा है उसके लिए हमें अभ्यास करना है। मेरे दोनों वीडियो आप देख लीजिए, परमात्मा में 10 मिनट की दूरी पर है। फिर सारे शंका समाधान देखिए, 10 मिनट लगाइए, इतना तो लगाना ही पड़ेगा। अगर इतना बड़ा सिद्धांत चाहिए तो लगाना तो पड़ेगा। तो जैसे आत्मा यहाँ है, ऐसे ही आत्मा इस जायगॉट में भी है, और आत्मा ही वो शक्ति है कि क्या काम करती है आत्मा। आत्मा जितनी भी जानकारियां हैं चेतन की और अवचेतन मस्तिष्क की, उनको अवेलेबल कराने का काम करती है।
और पूरे तंत्रिका तंत्र को वो प्रकट कराती है। जो सेंसर, जो भी हमारे आँख, कान, नाक, मुंह और त्वचा से जो भी हमें सेंसेशन प्राप्त होता है वो भी हमारी आत्मा को होता है। और जो अवचेतन में जानकारी पड़ी हुई है वो भी उस आत्मा के द्वारा प्रकट होंगी। और जो चेतन मस्तिष्क से पीछे जा रहा है वो भी आत्मा के द्वारा जा रही है, कि आत्मा ही वो केंद्र है जिनसे सब जानकारियाँ होकर निकलती हैं। बात यह है कि अगर इस आत्मा को जान लिया तो आपके हाथ में वो किया जाएगी कि चेतन, अवचेतन और सेंसर का कैसा इस्तेमाल करना है वो काम करती है। और हाउ इट वर्क्स, ये कैसे काम करती है, ये उस केंद्र में बैठकर काम करती है। ये एक ऐसा ऑफिस है जहाँ पर सारे सूत्र मिलते हैं मानव मस्तिष्क के, और सारी जानकारी इससे होकर निकलती हैं। और इसी को जानने का प्रयास हमें करता रहना चाहिए। कैसे काम करती है ये ऐसे काम करती है जैसे कंप्यूटर होता है ना, कंप्यूटर होता है, ऐसे ही मोबाइल होता है। दो तरह के यंत्र हम जानते हैं आजकल खूब चल रहे हैं। तो जैसे ये मोबाइल है अपने, मान लो ये मोबाइल है, तो इन मोबाइल के अंदर जैसे ये डाटा है कि ये 64 GB का डाटा है। तो ये 64 GB क्या है जी, ये 64 GB है रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि कैसी है, ये RAM है। यानी कि इसके अंदर कोई ये डाटा फीड हो गया है, ठीक है, और इसी को हम रैम बोलते हैं। मतलब रैम जो, जैसे हम बात कर रहे हैं जैसे इस मोबाइल की, ये है हमारा मोबाइल। एक इस मोबाइल के जब हम स्पेसिफिकेशन पढ़ते हैं तो उसके अंदर आता है कि ये 3 GB इसकी रैम है और 64 GB इसकी रोम है, यानी कि रीड ओनली मेमोरी और रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी जो होती है, रैंडम एक्सेस मेमोरी हमारे चेतन दिमाग की तरह काम करती है, चेतन दिमाग की तरह काम करती है। ये आता है और ये डाटा को ट्रांसफ़र करके रीड ओनली मेमोरी में के अंदर पहुँचाता रहता है, यानी वर्किंग होती है ये वाली और पीछे वो जाता रहता है। तो इसके अंदर क्या होता है कि ये धीरे धीरे चीज़ों को भूलता रहता है, आती रहती चीज़ और भूलता रहता है। इसको अगर हमें भूलना नहीं है तो बार बार हम क्या करते हैं, रिपीट करते हैं चीज़ों को, या फिर ढंग से समझने का प्रयास करते हैं। अगर हम समझ जाते हैं तो समझ, जब कहते हैं कि समझ गए हम, तो वो समझ हमारी पैदा होती है अवचेतन मस्तिष्क में, और वो हमारी बन जाती है कौन सी मेमोरी, रोम, यानी कि रीड ओनली मेमोरी बन जाती है। और वो हमारे कहाँ पर इकट्ठी होती है, सबकॉन्शियस माइंड में। अब ये जो सबकॉन्शियस माइंड है, अगर इसकी ताकत आपको मिल जाए, जहाँ पर हमारे परमात्मा के द्वारा प्रदत्त जितना भी ज्ञान है इस प्रकृति का, उसके सूत्र छिपे हुए हैं, तो वो अगर हमको प्राप्त हो जाए तो हम निसंदेह आगे बढ़ जाएंगे। मुझे प्राप्त हुआ है, आप भी कर सकते हैं, सबको प्राप्त हो सकता है। लेकिन आपको 2 वीडियो देखने पड़ेंगे, मेरे यूट्यूब वीडियो, और आपको आत्मा को वर्तमान होना होगा। वर्तमान होते ही आपको प्रकृति और ये परमात्मा ज्ञान हो जाएगा। जैसे आप बच्चे थे, जैसा बच्चा बचपन का व्यवहार होता है वही व्यवहार आपको फिर दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। तो जब पुनर्जन्म में क्या होता है कि जिस समय एक्सीडेंट हो जाता है और कोई मेमोरी हमारी एकदम से ही उस आत्मा के संस्कार के साथ में, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी के साथ में चली जाती है, कहाँ पर, सबकॉन्शियस में, आत्मा के साथ कहाँ संयुक्त हो जाती है, आत्मा के साथ संयुक्त हो जाती है, तब वह पुनर्जन्म में दिखाई देती है। वो किसी में प्रकट हो जाती है क्योंकि वो आत्मा के सूक्ष्म संस्कार के साथ ही है। और आत्मा चूँकि सबकॉन्शियस और कॉन्शियस का केंद्र होता है, इसलिए वो प्रकट हो जाती है उसको। तो इसलिए वो जानकारी हमें बार बार प्रकट होती हैं। तो ये जानकारियाँ अगर ह्यूमन से ह्यूमन जा रही हैं, यानी कि डाटा एंट्री जो हो रही है, यानी ज्ञान से अगर आत्मा से मनुष्य में जा रहा है, तो वो मनुष्य बहुत तेज़ होते हैं। क्योंकि एक तो मनुष्य शरीर अपने माता पिता से प्राप्त हो गया, दूसरा जो आत्मा की चेतनता है, इसलिए आदमी के जन्म, अगर आदमी मरता है तो आदमी को अपना आदमी वाला जन्म ही याद आएगा। कभी भी ऐसा नहीं याद आता है कि किसी मनुष्य को कोई पूछे कि क्या पिछले जन्म में बैल था, तो वही नहीं कह सकता मैं बैल था। आप मेरी बात को ध्यान समझें, उसको ये याद रहेगा क्योंकि वो उस वो विवेक को प्राप्त है। ऐसा भी हो सकता है कि पशु रूप को आपकी याद आ जाए, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन ऐसा जल्दी देखने में नहीं आता, क्योंकि पशु के अंदर जो आत्मा होता है वो जड़ प्रकार का होता है, वो मेमोरी को ज़्यादा देर संभाल कर नहीं रखता। मनुष्य चूँकि विचारशील है, तो जब पशु से पशु में ये डाटा ट्रांसफ़र होता है, अवचेतन मस्तिष्क जाता है, तो पशु के अंदर विवेक नहीं होता, वो इस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद भी उसका इस्तेमाल नहीं कर पाते। ऐसा ही है कि किसी किसान के घर के आगे प्लेन खड़ा हो जाए, यानी कि वो एक प्लेन खरीद ले, लेकिन चूँकि उसको चलाना नहीं जानता है तो वो प्लेन उसका बेकार ही खड़ा रहेगा। ऐसे ही पशुओं के अंदर जब ये अवचेतन मस्तिष्क पहुँचता है तो वो उस प्लेन की तरह सारा जीवन ऐसा रह जाता है, और वो विवेक न होने के कारण ऐसा होता है।
और जब ये आदमी से पशु में, यानी कि अगर आदमी ने खराब काम किए, उनके संस्कार खराब हो गए, और मान लो परमात्मा के कर्मफल सिद्धांत के अनुसार उनको पशु जीवन मिला, तो वो अवचेतन मान लो उसको थोड़ा बहुत जागृत भी है, लेकिन क्योंकि विवेक अब नहीं रहा है तो वो फिर उसी पशु की भांति नहीं कर पाएगा। लेकिन अगर पशु से मनुष्य में आत्मा ट्रांसफ़र हुई, तब जड़ पेड़ों से आई है, कहीं से भी आई, तो वो जड़ता तो प्रदर्शित करेगी, लेकिन कोई तेज झटका उसको उसके अवचेतन मस्तिष्क को जगा सकता है, और उसको पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड की प्राप्त हो सकती है, जो परमात्मा ज्ञान है इस पृथ्वी के लिए प्रकट हो सकता है। यानी उसकी रैंडम एसेस मेमोरी है वो उसको प्राप्त हो जाती है, जैसी मुझे प्राप्त हो रही है, और ये हर मनुष्य के अंदर होती है। बस उसकी चेतनता का स्तर अलग अलग होता है। कोई मनुष्य से मनुष्य में आया है, कोई पशु से मनुष्य में आया है, कोई आत्मा पेड़ों से मनुष्य में आया है, तो उनकी जड़ता के हिसाब से उनका स्तर अलग अलग होती है। सोचा लगे कि इनका तो ज्ञान सेम होता है। ये ऐसे ही है कि एक क्लास के अंदर सब बच्चों को एक ज्ञान दिया जा रहा हो, लेकिन उसका इस्तेमाल वो अपने अपनी चेतनता के हिसाब से करते हैं। इसलिए एक क्लास का बच्चा फेल हो जाता है, उसी क्लास का बच्चा टॉप हो जाता है। सब चेतनता के स्तर की बात है। ऐसे ही सब ज्ञान सबकॉन्शियस के अंदर अवेलेबल है, जैसा मुझे है ऐसे ही सबको प्राप्त है। बस उनको मेरे दोनों वीडियो देखने पड़ेंगे और अपनी आत्मा को जगाना पड़ेगा, सारा ज्ञान प्रकट हो जाएगा, उनको कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए मेरे होने ना होने से फ़र्क नहीं पड़ेगा। बात यह है कि आप क्या प्रयास कर रहे हैं। परमात्मा दयालु है, न्यायकारी है, इसलिए वह हर मनुष्य को प्राप्त है, वह हर मनुष्य को प्राप्त है। तो अब हम बात करें, अलग अलग धर्म और रिलीजन चल रहे हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, यहूदी इत्यादि। धर्म को ऐसे चलते रहें, ये सब बाहरी आवरण है। जब भी आपको भविष्य में भवसागर प्राप्त करना है, किसी भी मनुष्य को, जो हिंदू है, मुसलमान, इस पृथ्वी से बाहर निकलना है, तो उसको विद्वान होना पड़ेगा, उसको विद्वान होना पड़ेगा, उसको हाईटेक होना पड़ेगा। हाईटेक का मतलब उसके पास ऐसे स्पेसशिप होंगे, उसके पास ऐसा ज्ञान होगा, आत्मा की चेतना का स्तर होगा कि उसको बाहर जाने के लिए उनका इस्तेमाल करना आना ही होगा। तब वो चेतनता का स्तर भी होगा, और इस ज्ञान को संभाल कर रखने के लिए उसको अपने मस्तिष्क को वैसा बनाना पड़ेगा। और ये दोनों चीज़ आपको प्राप्त हो सकती हैं, आपकी तेज बुद्धि, विचारों से मुक्त बुद्धि, आपकी आत्मा, और उसके सानिध्य से अवचेतन मस्तिष्क जो परमात्मा की कृपा से प्राप्त होगा। वो सब मेरे दोनों वीडियो आप देख लेंगे। पूरा चैनल देखते रहिए, बार बार देखते रहिए। इतना करेंगे तो भी आपको कुछ न कुछ प्रकटीकरण हो जाएगा। और जिस प्रकार राम सेतु एक रहस्य बना हुआ है, तो अब हम इस बात को मान सकते हैं कि हमारे जो पूर्वज थे, जब हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई नहीं थे, तब हमारे पूर्वजों का ज्ञान उस अवचेतन मस्तिष्क द्वारा परमात्मा द्वारा प्रकट किया गया था, और वो जो निर्माण करके चले गए, वो हमसे आज होने की संभावना नहीं है, क्योंकि हम सब उस अवचेतन का इस्तेमाल करने वाली विद्या हमारे पास नहीं है। हम खोखले विद्यालयों में पढ़ रहे हैं, हमको आत्मा ज्ञान नहीं है, ना हम उस अवचेतन मस्तिष्क का इस्तेमाल कर पाते हैं। इसलिए अब आज हम राम सेतु समुद्र के अंदर नहीं बना सकते हैं। वो सेतु, कोई पुल समुद्र में नहीं बन सकता है। बन सकता है तो उसकी उम्र 500 से 1000 साल होगी, लाखों करोड़ों साल वो नहीं टिकेगा, ना ऐसा कोई धातु वो खोज पा रहा है। तो मेरा इतना कहने का आशय है कि पूर्व में हमारे जो एंसेस्टर थे, गलत थ्योरी है, किसी डार्विन की थ्योरी है, कुछ है, ऐसे नहीं है। वो थ्योरी गलत है, सारी की सारी गलत हैं। हम ऐसे नहीं थे। हम सब, हमारे जो पूर्वज थे जिन्होंने राम सेतु बनाया, वो बहुत हाईटेक थे। उन्होंने स्पेसशिप वगैरह भी बनाए, और उन्होंने मोक्ष को भी प्राप्त किया। मोक्ष मतलब आत्मा नहीं बने वो, इस शरीर के साथ में आत्मा की चेतनता को जगाया, अवचेतन की शक्ति को प्राप्त किया, और यान बनाए, और वो परग्रही बनकर निकल गए घूमने ब्रह्मांड यात्रा पर। इसी को मोक्ष है। मोक्ष आत्मा का भोग नहीं है, आत्मा का भोग नहीं है मोक्ष। आत्मा तो नजर ही नहीं आती, वो तो एक सार रूप है मात्र। बिंदुओं में महाबिंदु है। माइक्रोन का तो साइज हमारे उस जायगोट का ही होता है जिससे हम बने हुए हैं। उसमें फिर डीएनए है, उसके अंदर भी सूक्ष्म तत्व है। ये क्या भोगेगा इस सारे ब्रह्मांड को? भोगने के लिए शरीर और आत्मा साथ होंगे, तभी भोग पाता है, तभी जाग पाता है, तभी उसको सुख हो पाता है। बस इतना है, उसको ये जानकारी होगी कि तू अमर है, लेकिन प्रकृति भी तो अमर है। अरे दोनों चीज़ अमर हैं, बस उसका ज्ञान ही तो प्राप्त करना है। और आपको स्पेसशिप चाहिए जो वैक्यूम के अंदर हाई स्पीड कर सकें, जो आपको ब्रह्मांड की यात्रा करा सकें। आपके पास टाइम मशीन हो, ये पूरा यूनिवर्स आपको बुला रहा है, इस यूनिवर्स की यात्रा तो करनी है।
अरे यात्रा करनी है तो यात्रा करने के लिए आपको मरना जरूरी थोड़ी ना है कि आत्मा घूमेगी। आत्मा क्या करेगी घूम के? आत्मा को घूमने की कोई जरूरत नहीं है। ना आत्मा को कोई संस्कार होना है, ना आत्मा को उच्चता प्राप्त कर सकती है बिना शरीर के। शरीर तो माध्यम है। मोक्ष में भी सुख का माध्यम शरीर ही है, और शरीर भी आपका अमर है। और जीवन में कब तक है? जब तक आत्मा संयुक्त है। तो अब कुछ आदमियों ने, वैज्ञानिकों ने 21 किलोमीटर लंबी एक गुफा के अंदर एक मशीन बना ली और उसमें कहा कि हम ईश्वर तत्व की खोज कर रहे हैं, जिसका नाम हिग्स बोसोन रख दिया कि ये गॉड पार्टिकल है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि तुम सब मूर्ख हो, तुम सब महामूर्ख हो, तुम सब डम्ब हो। और डम्ब क्यों हो? इसलिए डम्ब हो क्योंकि तुम ये समझ नहीं पा रहे हो कि तुम्हारी मोटी बुद्धि ने वो मशीन बनाई, और जब मोटी बुद्धि से कोई मशीन बनाओगे तो वो हाई लेवल की उस सूक्ष्म मशीन को कभी भी प्राप्त नहीं कर पाएगी। यानी कि मशीन को योग्य बनाना है तो पहले उस स्तर की मशीन आपको बनानी पड़ेगी जो आत्मा को खोज ले। और ऐसी कोई मशीन अवेलेबल नहीं है, क्योंकि आपका दिमाग ही वैसा नहीं है। हाँ, आप आत्म साक्षात्कार कर लो, आत्म के ज्ञान विज्ञान को समझ लो, और तब आप ऐसी मशीन बनाओगे तो हो सकता है आप गॉड पार्टिकल को खोज लो। लेकिन वो तो आपके अंदर मौजूद है, उससे सूक्ष्म तो कुछ है ही नहीं। आप उस मशीन द्वारा कैसे बना लोगे उसको? वो तो बहुत सूक्ष्म है। आप कहाँ, किन सिद्धांतों से उसकी पूर्ति करना चाह रहे हो? उसका तो आत्मा के ज्ञान का तो प्रयोग कर सकते हो आप, गॉड का तो केवल यूज कर सकते हो आप। उसकी कृपा प्राप्त करके, अवचेतन के मस्तिष्क में पड़े हुए उसके ज्ञान को प्राप्त करके आप इतने आध्यात्मिक वान, आप ना आत्म साक्षात्कार कर सकते हो। मानव जीवन क्या कर सकता है? आत्म साक्षात्कार कर सकता है, और आत्म साक्षात्कार करके वो इस यूनिवर्स के अंदर घूम सकता है, ऐसे यान बना सकता है, और परग्रही बन सकता है। ग्रह जितने दिखाई दे रहे हैं, सौरमंडल दिखाई दे रहे हैं, उनके अंदर घूम सकता है। जितने आकाशगंगाएं दिखाई दे रही हैं उनमें घूम सकता है, यूनिवर्स में घूम सकता है। परमात्मा तो हर जगह है, आत्मा अमर है, प्रकृति अमर है। तो बस इसका ज्ञान ही तो प्राप्त करना है, चेतनता को तो उठाना है, प्रकृति का उत्तम उपयोग तो करना है। उसके द्वारा ऐसे ऐसे यान बनाने हैं जो स्पेस में लाइट की गति से चल सकें या उससे भी तेज चल सकें, जैसे मन की गति से हमारे चलते थे पहले। तो मोक्ष प्राप्त करो मतलब आत्मा के हाई लेवल को प्राप्त करो, और प्रकृति के साथ में प्रकृति का भरपूर उपयोग करो, प्रकृति का भरपूर उपयोग करो। समझ गए? और निष्काम कर्म मतलब अपने ऊपर आवरण मत चढ़ने दो, क्योंकि आपको बहुत बड़े काम करना है। और जो मानव के लिए सृष्टि बनाई है ना, ये पूरी, ये परमात्मा ने तुम्हारे लिए बनाई है। जितने भी आप दूरबीन लगा लगा के देख रहे हो ना ब्रह्मांड को, इसमें आपको जाना है, इस यूनिवर्स में आपको जाना है, सब कुछ देखना है आपको, तभी आपको सुख होगा, तभी तो आपको सुख होगा। और एक बात बता दूं, ये जो मोक्ष अवस्था है, इस अवस्था में आप पुष्प विमान बना पाओगे, मन की गति चलने वाले, जो मन की गति चलते थे, यानी कि प्रकाश से भी तेज ऐसे यान बनेंगे। जब आप अलग सौरमंडल में पहुँचोगे, वहाँ पृथ्वी देखोगे, वहाँ के कुछ नहीं है, सब एक ही जैसा ज्ञान है। परमात्मा एक है, उसकी तरह बनाई हुई पृथ्वियाँ सब वैसी ही हैं। और उसको प्राप्त करने के लिए बाहर तो जाना ही नहीं है, अंदर जाना है, क्योंकि वो तो बहुत सूक्ष्म है, और आत्मा से भी सूक्ष्म है, वो आत्मा का भी अंतःकरण है। तो वहाँ उस तक पहुँचने के लिए आपको आत्मा तक जाना पड़ेगा। आत्मा से पहले आपको सूक्ष्म बुद्धि जाना पड़ेगा, और सूक्ष्म बुद्धि से पहले आपको मोटी बुद्धि जो आपकी है, जो आप बोसोन बना रही है, गॉड पार्टिकल बना रही है, तो गॉड पार्टिकल बनाने के लिए आपको पहले आपकी बुद्धि को विचारों से मुक्त करके सूक्ष्म करना होगा। उसके बाद आपको आत्मा ज्ञान प्राप्त करना होगा। उस आत्मा ज्ञान प्राप्त करके आप एक ऐसी मशीन बना सकते हो जो कहे कि हाँ मैं परमात्मा के ज्ञान को प्राप्त करता हूँ, लेकिन उस समय आपको आवश्यकता ही नहीं रहेगी उस चीज़ की, क्योंकि वो आपको प्रकट हो चुका होगा। और ये हर मनुष्य को प्रकट है, इसलिए ज़्यादा समय मत खराब करो, और उस आनंद में चले जाओ जिसको सुख कहते हैं, जो हर आदमी तलाश रहा है। और जब नश्वर चीज़ों के साथ, यानी कि जो नश्वर चीज़ें हैं, आज हैं कल नहीं है, मकान है वो आज है कल नहीं है, दुकान है आज है कल नहीं है, कार है आज है कल नहीं है, परिवार, हमारे जो माता पिता हैं, भाई बहन हैं, पत्नी हैं, बच्चे हैं, वो आज हैं कल नहीं है, हम आज हैं कल नहीं है। तो अगर ऐसी चीज़ों में सुख ढूंढोगे तो हमेशा दुख प्राप्त करोगे। लेकिन अगर आप आत्मा को समझ गए, परमात्मा को समझ गए, प्रकृति को समझ गए, और वो ज्ञान जो आपके मस्तिष्क में पहले से ही अवेलेबल है, जो सृष्टि क्रम से चला रहा है, जो जायगोट के अंदर होता है, आत्मा उसका प्रकटीकरण कर सकता है, उसको जैसे प्राप्त आप करोगे तो आत्मा ज्ञान समझ पाओगे, परमात्मा को समझ पाओगे, प्रकृति को समझ पाओगे। तो आपको जब इमोर्टल का सुख प्राप्त होगा
तो वो सुख आपका कैसा होगा? टेम्परेरी नहीं होगा। वो सुख कैसा होगा आपका? परमानेंट सुख होगा, क्योंकि आप ईश्वर, जीव और प्रकृति के अमरता को प्राप्त कर लोगे, अपने अंतःकरण में प्राप्त कर लोगे, ऊंचे ऊंचे ज्ञान को प्राप्त कर लोगे। ऐसे स्पेसशिप बना पाओगे जो वैक्यूम में चल पाएंगे, मन की गति से चल पाएंगे, सारे सौरमंडल घूमोगे, सारे आकाश गंगाएं घूमोगे, सारे ब्रह्मांड घूम लोगे, तो अनंत सुख को प्राप्त करोगे, अपनी उच्चतम योग्यता को प्राप्त करोगे, प्रकृति की उच्चतम योग्यता को प्राप्त करोगे। क्योंकि प्रकृति भी तो चाह रही है कि मेरे साथ छोटे छोटे यान ना बनाओ, कि ये जो एरोप्लेन बना लिया, ये नहीं चाहती, वो चाहती कि ऐसा स्पेसशिप बनाओ आप उस प्रकृति से, उस लोहे से, ऐसे ऐसे सॉफ्टवेयर डालो उसके अंदर कि वो मन की गति से चले, एक क्षण के अंदर पहुंच जाए दूसरे सौरमंडल में, एक क्षण में पहुंच जाए अगले यूनिवर्स में। तभी तो घूम पाओगे उस अनंत यात्रा पर, तभी तो निकल पाओगे। और ईश्वर भी तभी खुश होगा जब आप मोक्ष को प्राप्त करके उच्च चेतन को प्राप्त करोगे। और ऐसी ऐसी मशीनें बना कोगे जो परमात्मा ने आपके लिए, ये परमात्मा ने जो आपके लिए सृष्टि बनाई है ना, ये जो सृष्टि बनाई है, ये पूरी सृष्टि आपके लिए बनाई है। ये पूरा यूनिवर्स आप किसके लिए बनाया है जी? ये पूरा यूनिवर्स आपके लिए बनाया है। अब आप सोच रहे हो कि कोई दूसरे ग्रह से आएगा परग्रही, नहीं, आपको बनना है परग्रही, आपको जाना है दूसरे ग्रहों पर, आपको बनना है एलियन दूसरों के लिए, आपको अपनी उच्च आत्मा को उच्च करना है, आपको उच्चतम विज्ञान खोजना है। वो ज्ञान आपके सब मनुष्य के अंदर बढ़ा हुआ है और वो आपको करना ही होगा। और इसके लिए एक ही बात है कि मेरे सारे यूट्यूब वीडियो देखिए, सारे यूट्यूब वीडियो देखो, परमात्मा हमसे 10 मिनट की दूरी पर देखो। 10 मिनट दूरी करने के लिए आप जो मैंने तरीके बताए हैं उन सबका इस्तेमाल करो, और नहीं तो अंदर महसूस करो। फिर मैं वर्कशॉप चलाऊंगा, फ्री वर्कशॉप, उनको करते रहना। अरे दुनिया के मनुष्यों, सीख लो, ये वो धर्म ग्रंथ है जो प्रैक्टिकल धर्म ग्रंथ है, आपके अवचेतन में पड़ा हुआ है, मेरे को प्रकट हुआ है, आपको भी प्रकट हो जाएगा। हमें हज़ारों साल की उम्र प्राप्त होगी, हम मनुष्यों को, हमारे हाई टेक हमारे पास ज्ञान विज्ञान होगा, और परमात्मा ने सब चीज़ें हम सबको दे रखी हैं, वो ज्ञान हमको दे रखा है, बस हमारी समझ का अंतर हो रहा है। और एक की ही सबको खोल सकती है, वेद मंत्रों के अंदर थी, लेकिन चूँकि योगी संस्कृत न जानने के कारण हम उसके मूल भाव को नहीं समझ पाए। लेकिन अब मैं कहता हूँ कि हे दुनिया के आर्यों, हे दुनिया के मनुष्यों, आप उन वेद मंत्रों का साक्षात्कार भी कर पाओगे, क्योंकि वो आपके अंतःकरण में पहले से ही मौजूद हैं, उस सबकॉन्शियस के अंदर मौजूद है, जो सृष्टिक्रम चला रहा है, जो जायगोट के अंदर पहुँच जाता है वो बीज रूप में, आपको वो प्राप्त होगा। उसके लिए बस आपको मेरे यूट्यूब वीडियो देखने हैं, अपना 10 मिनट का चिंतन करना है, अंदर जाना है, बाहर नहीं जाना है, असत्य का त्याग करना है, सत्य को पकड़ना है, मुक्त होना है, बंधनों में नहीं जाना है, क्योंकि सब आदमी आपको बंधन का प्रयास कर रहे हैं। और इसके लिए आपको एक मंत्र मैं दे रहा हूँ कि वो आपको कब से करना है, वो आपको अभी से करना है। डू इट नाउ, अभी करना है, क्योंकि समय गुजरता जा रहा है। क्योंकि समय से परमात्मा, आत्मा और प्रकृति को अंतर नहीं है, लेकिन योग्यता को समय बहुत लग रहा है। ये जो जीवन है ना, इस जीवन के साथ में सुख दुख इसलिए जुड़े हुए हैं, ये फेरबदल इसलिए ही हैं, ये सारे फेर इसलिए हैं माया के, कि हम सबको लेट हो जाए। और कभी कभी जो लेट होता है वो कभी नहीं होता। इसका मतलब अगर आप कभी